नमस्कार, हरिओम। आज हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया के बारे में। उसको कैसे करना है, उसका सही तरीका क्या है, लाभ, हानि और सावधानी, किन किन बीमारियों में उसको कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में उसको नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं हम कि कपालभाति का अर्थ क्या होता है। तो योग के अंदर 6 प्रकार की क्रियाएं होती है, शुद्धि क्रियाएं होती है। उन शुद्धि क्रियाओं में से एक क्रिया है कपालभाति क्रियाएं। कई लोग इसको कपालभाति प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है, ये एक शुद्धि क्रिया है जो हमारे कपाल और माइंड को शुद्ध करती है। तो देखिए कि कपालभाति जो है, कपाल का अर्थ होता है माइंड और भाति का अर्थ होता है क्लीन। तो हमारे माइंड को क्लीन करने का काम करती है कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं, आइए आज हम जानते हैं। फेस एकदम रिलैक्स, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, ये पद्मासन ऐसे लगाते हैं, वज्रासन में हम ऐसे बैठते हैं। ध्यान रखें, कपालभाति क्रिया करते समय हमारी कमर एकदम सीधी होना चाहिए, फेस एकदम रिलैक्स होना चाहिए, आंखें बंद होना चाहिए, फोर्सफुली ब्रीथ आउट करना है, सांस को झटके से छोड़ना है। तो एक हाथ हम पेट पे रख लें और एक हाथ हम नाक के सामने रखें, ताकि हम कपालभाति सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इससे हम चेक भी कर सकते हैं। तो सांस को झटके से छोड़ेंगे, छोड़िए, ये देखिए पेट के ऊपर झटका आएगा। तो जब पेट के ऊपर झटका आता है, फोर्सफुली ब्रीथ आउट करते हैं, तभी सही तरीके से हम कपालभाति को चेक कर सकते हैं। इसीलिए हम पेट पर हाथ, शुरू में जो कर रहे हैं वो पेट पे हाथ रख करके चेक भी कर सकते हैं। और शुरू में हम इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे करके फिर रुक के लंबी गहरी सांस लेना है और फिर हमको फोर्सफुली ब्रीथ आउट करना है और फिर से लंबी गहरी सांस लेना है, फिर से कर सकते हैं। लेकिन जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस है तो वो कंटिन्यू 300 बार, 400 बार, 500 बार कपालभाति के स्ट्रोक कर सकता है। तो देखिए प्रैक्टिकल कैसे हम लगातार करते हैं इसको 50 टाइम्स। आइए साथ मिलकर करेंगे, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लो, बीच बीच में लंबी गहरी सांस लेना है, फिर स्टार्ट करना है। रिलैक्स, बस ध्यान रखें कि आपकी कमर इसके अंदर सीधी होना चाहिए, बस एक ही आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो चेयर पर भी बैठ करके कपालभाति का अभ्यास कर सकता है। तो देखिए चेयर पर बैठ जाओ आप, चेयर पर बैठकर भी कपालभाति का अभ्यास हम कर सकते हैं। लेकिन चेयर पर बैठे बैठे पीछे टिक कर नहीं बैठना है, आपको कमर सीधी करके ही बैठना है। तो देखिए कमर सीधी करके कैसे करते हैं, हाथ को रखो पेट के ऊपर, एक हाथ ऊपर, आंखें बंद करते जाओ, कंटिन्यू 20 टाइम्स करो। तो ऐसे चेयर पर भी बैठ करके हम कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है, जो नीचे नहीं बैठ सकता जमीन पे, वो चेयर पर बैठ करके कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कपालभाति क्रिया के बेनिफिट्स, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गले की। तो गले के अंदर जो कफ बना हुआ रहता है उसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करती कपालभाति क्रिया, क्योंकि हमारे माइंड को क्लीन करने का काम करती कपालभाति शुद्धि क्रिया। उसके बाद में जिसको कोल्ड, जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा 12 महीने सर्दी जुकाम बना रहता है, उनके लिए कपालभाति बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हीट पैदा करती है कपालभाति। और जब हीट पैदा करती है तो हमें साइनस की प्रॉब्लम से हमें लाभ मिलता है। उसके बाद में जिनको अस्थमा है, जिनको लो ब्लड प्रेशर है, तो जब भी हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे हमें लो ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है।
जिनका शरीर से आलस्य है, जिनको काफ़ी आलस्य आता है, वो उसके लिए भी कपालभाति बहुत फ़ायदा करती है। उसके बाद में जिनको मोटापा है, एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ रहता है, उनमें भी कपालभाति काफ़ी फ़ायदा करती है। उसके बाद में जिनको नींद नहीं आना, जिनको मानसिक रोग है, फोबिया है, डर की चीज़ें रहती है, मानसिक रोग जितने भी होते हैं वो कपालभाति क्रिया से हमें उनमें फ़ायदा मिलता है। उसके बाद में जिनको भूख नहीं लगती है उनको फ़ायदा करती है, जिनको डायबिटीज़ है उनको फ़ायदा करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हम किन किन बीमारियों में सावधानी रख सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको कपालभाति नहीं करना है। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है उनको कपालभाति नहीं करना है। पेट में अल्सर, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हीट पैदा होती है, तो जिनको पेट में छाले होते हैं, मुंह के अंदर बार बार छाले होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, खील मुहासे, दाग धब्बे, पेट साफ नहीं होना, ऐसी समस्याओं से कपालभाति उन्हें नहीं करना है। जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी गैस की जिनको प्रॉब्लम रहती है वो कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जिनको पेट में अल्सर है उनको नहीं करना है। तो इन बात का हमें विशेष सावधानी रखना है। और बाकी इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आप लगातार कपालभाति क्रिया करते रहें और योग करें और स्वस्थ रहें। हरि ओम।